नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए जी, बताइए क्या हुआ आपको? सर मुझे पिछले कुछ महीने से बहुत ज़्यादातर तकलीफ़ महसूस हो रही है, जैसे कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अच्छा, थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बीवी के पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अच्छा, कोई भी काम-काज करने का मन नहीं करता। अच्छा, और पैर हाथों में ऐसा लगता है जैसे कि दम है ही नहीं। और सर कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा। कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल किया? जी सर, बहुत तरीके की दवाइयाँ खाई मैंने, आयुर्वेद दवाइयाँ भी खाई है, अंग्रेजी दवाइयाँ भी खाई है और मैंने वैद्य हकीमों को भी दिखाया, पर मेरी जो कमज़ोरी है वो बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही और मेरा जो मन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। और सर मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो इन दवाइयों से कोई आराम नहीं पड़ा? नहीं सर, कोई आराम नहीं पड़ा। सर कोई ऐसी दवाई बता दीजिए जिससे मेरी कमज़ोरी दूर हो जाए, मेरा स्टैमिना वगैरह जो है वो अच्छा हो जाए। और सर वीर्य का जो स्राव है वो ज़्यादातर पतला हो गया है और बहुत पानी-पानी सा टपकता रहता है। चलिए कोई टेंशन वाली ज़्यादा बात नहीं है। ये जो बीमारी है शीघ्र पतन में भी आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी आती है, यानी कि स्तंभन दोष में भी आती है। और इसको ठीक करने के लिए जो मैं आयुर्वेदिक की आपको दवाई बताने वाला हूँ वो आप इस्तेमाल करें और आप जो है 1 महीने के अंदर-अंदर सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है? हेलो दोस्तों, तो अगर आप बहुत ज़्यादातर लो फ़ील करते हैं, यानी कि कमज़ोरी जो है वो बहुत ज़्यादातर आ गई है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने का कोई भी मन नहीं करता, बीवी के पास जाने का मन नहीं करता, गर्लफ्रेंड से मिलने का मन नहीं करता, या फिर आपके शरीर के अंदर जो है वो स्टैमिना की कमी हो गई है और आपका वीर्य का जो स्राव है वो बहुत ज़्यादातर पतला हो गया है। तो इस कंडीशन में मैं आपको एक आयुर्वेद की मेडिसिन बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके शारीरिक कमजोरी तो दूर दूर होगी, उसी के साथ में आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपका स्पर्म काउंट जो है वो भी बढ़ेगा और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेगी, यानी कि आपकी यौन इच्छा जो है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं हेल्दी हमेशा फिट टीवी। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आयुर्वेद की टॉप बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ मनमत रस के बारे में। ये आपको वैद्यनाथ कंपनी का 190 रुपए के करीब, यानी कि 190 के करीब आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके अमेज़न से इसको मंगवा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि मनमत रस के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंटेन होते हैं जिनसे मिलकर ये तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर लोहा भस्म होता है, तार्म भस्म होता है, अभ्रक भस्म होता है, स्वर्ण भस्म होता है, कोंच के बीज होते हैं और जायवंती होता है। और इसके अलावा 3-4 प्रॉपर्टीज जो है वो और होती है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको अलग अलग खाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि मनमत रस खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है आपकी यौन इच्छा को जागरूक करना। अगर आपका कोई भी एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, चाहे वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, जैसे कि बीवी के पास नहीं जाना या फिर गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना या फिर आपकी इच्छा नहीं करना, तो उस कंडीशन में आप मनमत रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा काम करता है आपकी यौन इच्छा को जगाने के लिए, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। सेकंड नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है आपके स्टैमिना को इनबिल्ड करना, यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादातर कमजोरी, थकान महसूस होती है और आपका स्टैमिना जो है वो बिल्कुल लो रहता है, तो उस कंडीशन में आप मनमत रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपका स्टैमिना तो इनबिल्ड होगा ही होगा, आपके शरीर की ऊर्जा जो है वो डबल तिबल होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है शारीरिक कमजोरी को दूर करना। अगर आपको ये लगता है कि आपका शरीर जो है वो दिन पर दिन जो है वो डाउन होता जा रहा है, आपका वेट जो है वो दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप मनमत रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है और आपकी फिजिकल हेल्थ को सुधारने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। फोर्थ नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है आपकी टाइमिंग को चेंज कर देना। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपकी टाइमिंग 0, 1, 2, 3 मिनट तक है तो उसको बढ़ा के आप 10-15 मिनट
लिमिट तक ले जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप मनमथ रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आपकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। 5th नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष की बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इरेक्टाइल यानी कि स्तंभन दोष की बीमारी चल रही है तो इसके अंदर पाए जाने वाला शतावरी जो है, कौंज के बीज जो है, जयंती जो है और स्वर्ण भस्म जो है वो हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका वीर्य का जो स्राव है वो जल्दी जल्दी नहीं होगा। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अगर आपके निरंतर रहेंगे तो आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो निरंतर रहेगी। एंड 6 नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी में बहुत अच्छा काम करना। जिन लोगों को ये शिकायत है कि उनके वीर्य का जो स्राव है बहुत जल्दी हो जाता है और कोई भी टाइम नहीं लगता, 0.12 सेकेंड लगते हैं और स्राव जो है वो हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप मनमथ रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट में और 7th नंबर पे जो इसका बेस्ट बेनिफिट है वो है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना, यानी कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को मैनेजमेंट करता है और उसी के साथ साथ में आपके हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस चल रहे होंगे तो उस कंडीशन में आप मनमथ रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फर्टिलिटी, आपकी विटालिटी को कंप्लीट करने का और सेट करने का काम करता है। तो ये तो थे इसके कुछ बेस्ट बेनिफिट। अब जान लेते हैं कि इसको कितनी डोज में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक टैबलेट आप सुबह में और एक टैबलेट आप शाम के नंबर में सोने से ठीक 1 घंटे पहले आपको इसका इस्तेमाल करना होता है, अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है तो। अगर आपकी एज 20 साल से नीचे है तो नजदीकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, या आपको काउंसलिंग कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाती है मेन चीज की कि इसके खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादातर इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अगर हम हैवी मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पेट में ऐंठन जैसी महसूस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन जैसा हो सकता है, आपका जी मचलाने जैसा हो सकता है और आपको उल्टी जैसा हो सकता है। अदरवाइज कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। और अगर आपको लूज मोशन ऑलरेडी लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है यानी कि ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करें। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बच्चों से इसको दूर रखना होता है। और शराब अगर आपने पी हुई है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो ये छोटी सी छोटी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो आई होप सो आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा।